हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे है, जो है रोल ऑफ नर्सेस इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। यानी कि नर्सेस क्या रोल प्ले करती है कम्युनिकेबल डिसीजेस को कम्युनिटी में फैलने से रोकने के लिए। तो नर्सेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्टॉप करने में। कैसे, आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें ताकि उन्हें ईजी वे में नोट्स मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ नर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो मैंने इसके मेन पॉइंट 8 पॉइंट्स बनाए हैं और हम इन पॉइंट के थ्रू ही इन्हें आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट है सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग, देन सेकंड है प्रिवेंशन, थर्ड है पेशेंट केयर, फोर्थ है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, फिफ्थ है एजुकेशन, सिक्स्थ है कोलैबोरेशन, सेवन्थ है रिसर्च एंड एट्थ है पॉलिसी डेवलपमेंट। ओके, और तो हम फर्स्ट को जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट है सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग। नर्सेज जो होती है उन्हें अगर कम्युनिटी में कोई भी डिसीज़ अगर फैल रही हो तो उसके लिए उसका जो है सर्वे करके अपर जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर वर्कर्स होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और उसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग में है आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट केसेस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। जो भी डिसीज़ जो सोसाइटी या कम्युनिटी में फैल रही है उसे आइडेंटिफाई करके उसके बारे में उसके क्या क्या सिम्टम्स है, वो कैसे फैल रही है, ये सारी चीज़ें जो है अपर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करी जाए। सर्वे करके मॉनिटर डिसीज़ ट्रेंड्स इन द कम्युनिटी। जो डिसीज़ है वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही है कम्युनिटी में, मतलब किस वे में आगे बढ़ रही है उसको मॉनिटर करे और पार्टिसिपेट इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। वो जो अगर कोई भी डिसीज़ है वो कहाँ पे आउटब्रेक हो रही है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले और इन्फॉर्मेशन निकाल के जो अपर अथॉरिटीज़ है उनको दे और उस डिसीज़ के बारे में वहाँ की कम्युनिटी को भी जो है जागरूक करे ताकि वो सभी को उस डिसीज़ से बचा सके। तो ये रोल जो है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले करती है किसी भी कम्युनिटी में कम्युनिकेबल डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम प्रिवेंशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो वैक्सीनेशन का वर्क बहुत ही प्रॉपरली करती है ताकि जो अदर डिसीज़ेस है जैसे कि पोलियो हो गया या फिर अदर डिसीज़ेस हो गई जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है, उनका वैक्सीनेशन करके नर्सेस जो है लोगों को इससे बचाती है। जो नर्सेस रहेगी वो वैक्सीन को किसी भी पर्सन में एडमिनिस्टर करेगी ताकि जो डिसीजेस है वो फर्दर ना फैल सके। एजुकेट पेशेंट एंड पब्लिक अबाउट डिसीज़ प्रिवेंशन। जो कम्युनिटी है वहाँ के लोगों को उस डिसीज़ के बारे में एजुकेट करेगी ताकि वो जो डिसीज़ है उसको फैलने से रोका जाए। इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो सभी को इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जैसे कि सैनिटाइजेशन और इन सभी के बारे में, वेस्ट डिस्पोजल, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और सभी को इसका नॉलेज प्रोवाइड करती है कि अगर हम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अगर यूज़ करेंगे तो हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड होने से कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारे वर्क जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है पेशेंट केयर। प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू द इन्फेक्टेड पेशेंट। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस है वो किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है ताकि उसकी जो डिसीज़ है वो और सीवियर इस पे ना जाए और उसका ट्रीटमेंट हो सके। मैनेज सिम्टम्स एंड एडमिनिस्टर
ट्रीटमेंट्स जो नर्स है कम्युनिटी हेल्थ वो उसका ट्रीटमेंट करेगी, मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस एंड एडजस्ट केयर प्लान्स एज नीडेड। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस है वो उस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है केयर प्लान बनाएगी और उसे प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेगी ताकि उससे डिसीज़ का जो प्रिवेंशन है वो भी हो सके और जो पेशेंट है वो भी क्योर हो सके उस डिसीज़ से, और जो फर्दर इन्फेक्शन है मतलब जो सीवियर इन्फेक्शन है वो भी ना हो। ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, identify and notify individuals who may have been exposed to infectious diseases, provide guidance on testing and preventive measures फॉर कॉन्टैक्ट। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस है वो सभी को जो है डिसीज़ के इन्फेक्शन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगी और सभी को ये भी गाइड करेगी कि आप जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहे और जो इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसे भी आइसोलेट करके रखेगी ताकि जो दूसरे पर्सन है जिन्हें डिसीज़ कॉज नहीं हुई है वो भी उस डिसीज़ से बचे रहे और जो दूसरा पर्सन है वो आइसोलेट होकर अच्छे से ट्रीटमेंट ले और ट्रीटमेंट से जो है ठीक हो सके। तो ये सारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है उसमें सिर्फ आइसोलेशन का इंफॉर्मेशन वगैरह जो है नर्स प्रोवाइड करेगी कम्युनिटी में। ओके, देन से फिफ्थ देखते हैं हम एजुकेशन टीच पेशेंट फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ अबाउट डिसीज़ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होगी वो जो पेशेंट होंगे उनको वो डिसीज़ के ट्रांसमिशन के बारे में नॉलेज देगी और उसके जो रिलेटिव है उन्हें उसके बारे में समझाएगी, उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझाएगी, उन्हें जो है उसके ट्रांसमिशन, उसके बैक्टीरिया, साइन एंड सिम्टम्स सभी के बारे में समझाएगी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी समझाएगी। वो उन लोगों को डिसीज़ के बारे में सारी नॉलेज प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हमने देखा था जब कोविड आया था उस टाइम पे नर्सेस ने ये सभी को एजुकेशन दिया था और जो कोविड था वो आइसोलेशन से ही जो है स्प्रेड होने से बचाया जा रहा था। मतलब इसका एक लास्ट ऑप्शन था आइसोलेशन, जिसमें कि जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसे कम्युनिटी से आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था ताकि वो डिसीज़ वहीं पर ख़त्म हो और दूसरे पर्सन जो है उससे इन्फेक्टेड ना हो। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस जो है वो लोगों को डिसीज़ के ट्रांसमिशन के बारे में एजुकेशन देने का काम करती है। ठीक है। और उन्हें जो है डिसीज़ से प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर जो मीज़र्स होते हैं या फिर प्रॉपर वे जो होते हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कोलैबोरेशन, जो इसमें वर्क विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है उन्हें प्रॉपर वर्क करना चाहिए अपने जो टीममेट्स होते हैं यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, अपर अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ जो है प्रॉपर टीम वर्क करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन करने में उन्हें हेल्प मिलेगी और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। पार्टिसिपेट इन द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट डिसीज़ कंट्रोल स्ट्रेटजीज। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो अलग अलग वर्कर्स के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ और हेल्थ ऑफिशियल वर्कर के साथ जो है कम्युनिकेट करके या फिर कोलैबोरेट करके वर्क करती है, जिससे कि हेल्थ आउटकम में बढ़ावा होता है और जो उनका जो वर्क होता है उसका आउटकम उन्हें ज़्यादा मिलता है और वो कम्युनिटी हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका, पॉलिसी डेवलपमेंट। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो पॉलिसी डेवलपमेंट का भी क्रूशियल रोल
प्ले करती है, जिसमें आता है कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ होती है, इनमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, वर्क करती है। इसके बारे में जो नॉलेज है वो कम्युनिटी को देती है, और जो इसके साथ जो भी वर्क होते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस करती है। फिर एडवोकेट फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इन डिसीज़ कंट्रोल। जो नर्सेस होती है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करती है, यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी से लेती है वो आगे जो है भेजती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए प्लान्स बनते हैं, और उस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए प्लान बनते हैं, और हेल्थ को उसके थ्रू इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है। लेंस 8th है रिसर्च, पार्टिसिपेट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च स्टडीज रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिसीज़। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है उन्हें जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्चेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि वो प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन में बेहतर तरीके से वर्क कर सके, और जो डिसीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस है उसे रोक सके। तो ये सारे जो वर्क है ये एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस जो है इन कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए करती है। और ठीक है, तो हमने इसके कुल 8 जो है वर्क पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।